का किसान की बात करें, किसान दुखी है, हर वर्ग दुखी है। अच्छे दिन आए नहीं आए? अच्छे दिन भाई देखो, इन्हें खुद के तारे हैं, जितने भी इसके बीजेपी जेजेपी के, इनके खुद के अच्छे दिन है। बाकी जो भी जनता हरियाणा प्रदेश की है वह तरस रही है। सबके अच्छे दिन तो नहीं है, माड़े दिन आगे ना। एक मामला आ रहा है जी अस्थायी स्कूलों का लेकर जी। देखो, अस्थायी स्कूल और चाहे सरकारी स्कूल, ये हर वर्ग के ऊपर पीछे पड़ रही है सरकार। अस्थायी स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इनका मकसद एक ही है कि भाई गरीब का बच्चा ना पढ़े। गांव में रहने वाले किसान हो, गांव में रहने वाले चाहे मजदूर हो, वे देख गांव के अंदर पढ़ाते हैं। इनका मतलब है गांव में ही ये अस्थायी स्कूल है कि कम पैसे में पढ़ा देते हैं बच्चों को, ये बंद करने जा रहे हैं। ये भाई एक धनाड़ों की पार्टी। कर्मचारियों की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाल भी करेंगे, और ताकि देखो गरीब आदमियों के घरों का चूल्हा बुझ गया। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 370 रुपया में सिलेंडर, 12 सिलेंडर एक साल के मिलते थे। इन्होंने वे सिलेंडर 1075 कर दिया। कापी 10 रुपये की मिलती थी, आज वह कापी 50 रुपये की मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही तो है कि सारा देश लेने में लग रहा है, सारा देश फोटो स्टेट करावे, कोई आधार कार्ड ही करावे है, कोई पीपी करावे, कोई फैमिली आईडी करावे। तो ये पीपी है नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र कांग्रेस ने नाम दिया इसका। हम तो एक तुलना कराते हैं, भाई आप तोड़ लो कौन सही है। अगर बैकवर्ड के हित में अगर हुड्डा साहब ने काम करे तो हुड्डा साहब के साथ लग जाओ, और इन्होंने तारे फैसले भी गलत कर दिए, फिर भी अगर तारा जी नहीं करे बीजेपी ठीक है तो बीजेपी के साथ लग जाओ। तुलना तो करा सका हमें, हमको बीजेपी के खिलाफ थोड़े हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कहाँ गलत काम कर रही है सरकार, ये ठीक करे, नहीं तो हुड्डा साहब करेगा। जेजेपी का बयान आया कि हमारी सरकार होती है नहीं कि हम खुद मुख्यमंत्री होते तो 5100 रुपये पेंशन कर देते हैं। देखो यही तो बात है नहीं। देखो आज गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जनता से वोट ले लिए, आप तो मजे ले रहे हैं, जनता दुख पा रही है। मजे कौन ले रहे हैं? मजे सरकार में जो हिस्सेदार वे ले रहे हैं। अरे एक बात है, सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, सरपंचों को चोर कहा जा रहा है। ये ग्रामीण स्वराज का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। सरपंच लोगों के विश्वास लेकर बने हैं, जीते हैं, तो उनको चोर कहना, ये ग्रामीण जो लोगों के, सरपंचों के, पंचायती संस्थाओं का अपमान करना है। ये निंदनीय है, और इस बात पर जो बबली है पंचायत विकास मंत्री, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दो पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला व प्रोफेसर राम भगत शर्मा बिना किसी कार्यक्रम के अचानक ही हांसी में कांग्रेस के नेता प्रेम मलिक के आवास पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बुलाया। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में दोनों पूर्व विधायकों ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी में, और हांसी में कहां पर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह मलिक के आवास पर यहां पर दो पूर्व विधायक पहुंचे अचानक। आखिर क्या मामला है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें दो पूर्व विधायक कौन कौन से हैं। रामनिवास घोड़ेला जो बरवाड़ा से बिलोंग करते हैं, पूर्व विधायक है, और ये राम भगत शर्मा, ये दोनों पहुंचे हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं वो प्रेम सिंह मलिक है, तीनों यहाँ बैठे हैं। आखिर क्यों पहुंचे हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। घोड़ेला साहब नमस्कार। नमस्ते भाई। तो एकदम रेड क्यों मारी दो विधायक ने? नहीं रेड नहीं मारी, प्रेम मलिक एक अच्छे आदमी हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे प्रेम मलिक जी के, उस दिन हमने यहीं पर बैठ के जलेबियाँ भी खाई थी। ये अच्छे आदमी। तो आज हम पुट्ठी मंगल का एक शादी में गए थे, मैं भी उसी शादी में गया था, और प्रोफेसर साहब भी अभी यही बता रहे हैं कि मैं भी उसी शादी से होके आया हूँ, और प्रेम मलिक जी भी उसी शादी में गए थे, भाई राजेश खासनिया भी वहीं पर थे। तो फिर अलग अलग आए, मलिक साहब भी अलग आए, राम भगत भी अलग आए, आप भी अलग अलग आए। मेरे पास तो हमने तो आज एक फैसला किया था, जब हांसी जाएंगे नहीं, प्रेम मलिक का चाय पी के जाएंगे, तो इसलिए आज चाय पीने के लिए हम भाई के यहाँ पर आए थे। तो ये तो घोड़ेला साहब, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ समय बाकी रह गया, और बीजेपी भी अपने पत्ते फेंक रही है, कांग्रेस भी फेंक रही है, क्या लग रही है आगे? देखो, कोई पत्ते फेंक के जाओ, आज इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। आज चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे कर्मचारी की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, हर वर्ग दुखी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर दुखी तो आप भी होंगे इस टाइम ना। चलो हम तो देखो दुखी हो ना हो,
हमारी तकलीफ को कोई नहीं देखता इस चीज़ को। जब जनता को तकलीफ होती है बात उसकी है। आज हर समाज को सिर्फ एक ही आदमी से उम्मीद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से। भाई ये आदमी दोबारा बने चीफ मिनिस्टर, तब हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। बुढ़िया साहब, कहा जा रहा है, सरकार कह रही है अभी 65,000 नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे। ये पहली सरकार बीजेपी की सरकार है जो कि विधानसभा में भी गलत आंकड़े पेश कर रही है, लोकसभा में भी गलत आंकड़े पेश कर रही है। ये सही बात नहीं दर्शा रही। और वास्तव में बताता हूं, हम जनता के बीच में रहते हैं, प्रोफेसर साहब भी जनता के बीच में रहते हैं, मलिक साहब भी जनता के बीच में रहते हैं। जनता हमारे को बताती है कि वास्तव में ये सरकार, ये पार्टी, इस पार्टी के वर्कर, इस पार्टी के नेता झूठ बोल के जनता को बरगला लें। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। मैं आपको वास्तव में बताना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है सरकार। गरीबों की भलाई के लिए काम तो हमारी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर एससी और बीसी भाइयों को 3,92,100 वर्ग गज के प्लाट दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम, जितने दर्शक भाई देख रहे हैं, अगर इस पार्टी की सरकार ने 9 साल हो गए, अगर 1 इंच भी किसी को दे हो तो, और सरकार सत्ता में आई जब ये कहा था कि हम हर गरीब को छत देंगे। दूसरी बात, एससी बीसी भाइयों को 50 रुपये से लेके 650 रुपये तक वजीफा देना काम किया था हुड्डा साहब ने, कि ताकि गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे। बाकी इन्होंने, इस सरकार ने, इस पार्टी की सरकार ने वो लगभग बंद करने का काम किया। गरीबों को खाद्य सुरक्षा कानून में हर गरीब को खाना मिले इस हिंदुस्तान के अंदर, परंतु आज तो गरीबों का सारा सौदा बंद कर दिया। कुछ नहीं है किसी का। किसान की बात करें, किसान दुखी है, हर वर्ग दुखी है। अच्छे दिन आए नहीं आए? अच्छे दिन भाई देखो, इन्हें खुद के तारे हैं, जितने भी इसके बीजेपी जेजेपी के, इनके खुद के तो अच्छे दिन है। बाकी जो भी जनता हरियाणा प्रदेश की है वह तरस रही है। सबके अच्छे दिन तो नहीं है, माड़े दिन आगे। ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना किसी का कुछ और काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। नहीं, विकास कार्य जब हम बीजेपी के साथी से बात करते हैं, कोई एक काम का नाम गिनाए। कोई हरियाणा में पावर थर्मल प्लांट लगाया कहीं पर ही बताओ? जो हुड्डा साहब के समय में लगे थे वही है, उन्हीं की बिजली ले रहे हैं। और कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ घोषणा है। कोई स्कूल नहीं, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। और स्कूलों में एक और खास बात है, एससी बीसी भाई पढ़ा नहीं सकते, 500 रुपये फीस रख दी संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम से। कोई एक काम गिनाए तो सही कि हमने ये काम कर दिया। जो रोड बने हैं, जो रेलवे लाइन लगी है, ये सब भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का राज की मंजूर है। एक मामला आ रहा है जी अस्थायी स्कूलों का लेकर जी। देखो, अस्थायी स्कूल और चाहे सरकारी स्कूल, ये हर वर्ग के ऊपर पीछे पड़ रही है सरकार। अस्थायी स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनका मकसद एक ही है कि भाई गरीब का बच्चा ना पढ़े। गाँव में रहने वाले किसान हो, गांव में रहने वाले चाहे मजदूर हो, वे देख गांव के अंदर पढ़ाते हैं। इनका मतलब है गांव में ही ये अस्थायी स्कूल है कि कम पैसे में पढ़ा देते हैं बच्चों को, ये बंद करने जा रहे हैं। ये भाई एक धनाड़ों की पार्टी। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार आती है तो क्या करेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा, इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया है कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार में पहले भी अनेक फैसले लिए हैं। जैसे कि मैं बैकवर्ड भाई हूँ, बैकवर्ड के लिए और एससी के लिए 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ पहली बार हुड्डा साहब ने किया था। और बाकी किसानों की बात, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ पहली बार हुड्डा साहब ने किए थे। किसानों के लिए अलग फैसले किए। आज ही आने वाली सरकार हुड्डा साहब की सरकार है और लोगों में उत्साह भी है। हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हम गाँव में 90% गाँव में हमने कर दिया। और वहाँ पर हम जनता को बताते हैं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आओ, हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाओ। एक तो जैसे कि भाई दीपेंद्र जी ने उस दिन बताया था कि बुढ़ापा पेंशन है, इन्होंने बुढ़ापा पेंशन को काट दिया। जिन बुजुर्गों का मान सम्मान के ऊपर आघात हुआ है उनको ब्याज समेत पेंशन भी देंगे और 6,000 ताऊ को और 6,000 ताई को ये देने का काम करेंगे। और इसके अलावा बिजली की बात करें, बिजली भी 300 यूनिट बिजली ये भी देंगे। और कर्मचारियों की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाल भी करेंगे। और ताकि देखो, गरीब आदमियों के घरों का चूल्हा बुझ गया। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 370 रुपया में सिलेंडर, 12 सिलेंडर एक साल के मिलते थे। इन्होंने वे सिलेंडर 1075 कर दिया। गरीब आदमी मैं देखता हूँ, जब नरेगा के आदमी होते हैं नहीं, सड़कों में हम जाते हैं, गाँव में प्रोफेसर साहब भी जाते हैं, मलिक साहब भी जाते हैं,
तो वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वे लकड़ी तोड़ते हैं। कांग्रेस का राज में ऐसा नहीं था। कांग्रेस का राज में हर घर में सिलेंडर था और 317 भरवाते थे। ये पीपी क्या है जी? इनको कांग्रेस सरकार आके पीपी बंद करेंगे? हाँ बताएं, पीपी बताएंगे आपको। तो कांग्रेस पार्टी का फैसला हुआ हुड्डा साहब की तरफ से, उदयमान जी की तरफ से, कि कांग्रेस की सरकार लाओ, हम सिलेंडर 500 का देंगे, सरकारी रेट से कुछ भी हो। और पीपी की बात ये हुई है, ये देखो आज आप किसी सीएससी सेंटर में जाओगे नहीं, सारा देश और प्रदेश लाइन में लग रहा है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, पहले जो कापी 10 रुपए की मिलती थी, आज वह कापी 50 रुपए की मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही तो है कि सारा देश लेने में लग रहा है, सारा देश फोटो स्टेट करावे, कोई आधार कार्ड ही करावे है, कोई पीपी करावे, कोई फैमिली आईडी करावे। तो ये पीपी है नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र कांग्रेस ने नाम दिया इसका, इसको जड़ से खत्म करेंगे, जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है जो फैमिली आईडी बनाई गई है, इससे जनता का फायदा है नुकसान हुआ है? भाई फायदा बताओ एक भी। भाई नू बताओ, नोटबंदी करी उसका फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ बताओ? अब फैमिली आईडी में ये बताओ मेरे को, जब पहचान पत्र है, कोई ये तो है नहीं कि रामनिवास आपका दूसरा पहचान पत्र बनवा लेगा। 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर है, सबके अलग अलग हाथों की प्रिंट है, ठीक है नहीं? तो कोई दूसरा पहचान पत्र तो कोई बना नहीं सकता। तो इसलिए जब पहचान पत्र बन गया तो फैमिली आईडी की जरूरत क्या है? जब ये तो एक सिर्फ लोगों को बकाने का धंधा टोलिया कि कोई विकास काम की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार नहीं मांगेगा। भाई एक धंधा लगा दिया, एक कौशल रोजगार बना दिया, पता ही नहीं कौन लाग गया कौन नहीं लाग गया, सारी बैकडोर से एंट्री कर दी, सब पैसे का बोलबाला कर लिया, पैसे दे के नौकरी लगाते हैं। तो क्या लग रहा है सरकार पूरी तरह से फैल है? देखो सरकार, मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने से पूरी तरह फैल नहीं है, जनता कह रही है। जब हम गांव में जाते हैं, जब हमारे नेताजी जाते हैं, नेताजी की जो रैली थी पीछे, कितनी बड़ी लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो हम जब जाते हैं गांव में, 400 500 आदमी खूब मिलते हैं चौपालों के अंदर, और सभी ने ये भी फैसला कर लिया, देखो हम आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। सुबह उठेंगे तो उनको बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, रात में सोएंगे ना बीजेपी के खिलाफ बोल के सोते हैं। देखो ये बात आपने सही पूछी। मैं देखो ना तो बीजेपी के खिलाफ बोलता, ना मैं कांग्रेस का प्रचार करता। हमने जैसे बैकवर्ड की रैली करी, आपको बताना चाहूँ, बैकवर्ड की रैली हमने मई में पीछे करी थी फतेहाबाद के अंदर, और फिर अगस्त में करी थी हमने गोहाना, और भिवानी में करी थी हमने दिसंबर में। दिसंबर में पत्रकार भाइयों ने सवाल कर दिया कि आप यहाँ पर हुड्डा साहब का प्रचार करते हो। मैं बोले मैं किसी का प्रचार नहीं करता। एक बार बताओ, आज मैं मलिक साहब के घर चाय पी है और चाय पिलाई, उन्होंने मान सम्मान से चाय पिला दी, तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि मलिक साहब ने चाय पिलाई है मान सम्मान से? क्या न्यू कह दूँ अभी चाय नहीं पिलाई? हमने ये बताया था कि हम प्रचार नहीं करते, हम तो बात बताते कि पिछली सरकार में हुड्डा साहब ने ये काम कराए थे, और पिछली सरकार में हुड्डा साहब ने ये बैकवर्ड के लिए, एससी के लिए काम किया था, और इस सरकार ने ये काम बदल दिया। हम तो एक तुलना कराते हैं, भाई आप तोड़ लो कौन सही है। अगर बैकवर्ड के हित में अगर हुड्डा साहब ने काम करे तो हुड्डा साहब के साथ लग जाओ, और इन्होंने तारे फैसले भी गलत कर दिए, फिर भी अगर तारा जी नहीं करे बीजेपी ठीक है तो बीजेपी के साथ लग जाओ। तुलना तो करा सका हमें, हमको बीजेपी के खिलाफ थोड़े हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कहा गलत काम कर रही है सरकार, ये ठीक करे, नहीं तो भाई हुड्डा साहब करेगा। जेजेपी का बयान आया कि हमारी सरकार होती, यानी कि हम खुद मुख्यमंत्री होते तो 5100 रुपये पेंशन कर देते हैं। देखो यही तो बात है नहीं। देखो आज गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जनता से वोट ले लिए, आप तो मजे ले रहे हैं, जनता दुख पा रही है। मुझे कौन ले रहे हैं? मजे सरकार में जो हिस्सेदार वे ले रहे हैं। भाई अगर नु बताओ, अगर हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे और हमारा वादा करोड़ा है, तो अगर हम उस वादा पूरे भी नहीं उतना तो हमने गठबंधन की जरूरत क्या है? भाई गठबंधन की जरूरत है। 5100 पेंशन की दुष्यंत जी ने वादा किया था कि बुढ़ापा पेंशन में 5100 करेंगे, और 5100 नहीं हुई तो मान ले गठबंधन भी नहीं करना चाहिए था, फिर उसमें क्या मतलब है? तो सरकार आपके वादों पे खरी नहीं उतर रही भाई। तो गुडला साहब एक बता दो, आप चुनाव कहाँ से लड़ोगे? चुनाव बरवाड़े से लड़ेंगे और टिकट पर लड़ेंगे। दौरे आपकी भिवानी जींद हो रहे हैं। नहीं वो तो देखो भाई, आप कोई न कोई कई बार आप मान ले हंसी आता हूँ ना मैं, तो अखबार में छपते भाई, और मेरे को बरवाड़ा वाले पूछते हैं हंसी कैसे गए। हंसी तो देखो हमारा पुराना गृह क्षेत्र भी है, मेरा गाँव कुलाना है नज़दीक, और वहाँ से देखो पूरे हरियाणा के अंदर हमने बैकवर्ड की रैलियाँ भी कर रखी है। 2010 में मैंने रैली करी थी, और जब मैं हरियाणा के अंदर, जब मैं हरियाणा बैकवर्ड का चेयरमैन भी हुड्डा साहब ने मेरे को बनाया था, तब मैं एमएलए था, तो मेरे पास हरियाणा प्रदेश के बैकवर्ड के साथी हमारे को मिलते थे। अब उनके दुख सुख में जाता हूँ। अब जाएंगे, भिवानी रैली कर दी, अब मैं कैथल रैली करूँगा मई में पिछड़ा वर्ग की, तो वहाँ के लोग भी आएंगे हमारे पास। देखो आज हमारा काम है, जो आज सरकार है इसकी जो ये विरोध की नीतियाँ हैं नी,
इनका दुष्प्रचार करना और हमारे समय में जो काम हुड्डा साहब ने करे उनका जनता को बताना कि 80% लोग जो घरों में रहते नहीं उनको पता नहीं होता किसने काम कराए, उनको हम इन रैलियों का माध्यम से, सम्मेलन का माध्यम से हम बताएंगे, हर जिले में जाके बताएंगे। तो शर्मा जी से पूछ लेते हैं। भाई ये बड़ा हो गया बहुत सारा नहीं और हो गया। सर, एक बात है, सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, सरपंचों को चोर कहा जा रहा है। ये ग्रामीण स्वराज का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। सरपंच लोगों के विश्वास लेकर बने हैं, जीते हैं, तो उनको चोर कहना ये ग्रामीण जो लोगों के, सरपंचों के, पंचायती संस्थाओं का अपमान करना है। ये निंदनीय है और इस बात पर जो बबली है पंचायत विकास मंत्री, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्मा जी, बात आई अजय सिंह चौटाला का बयान आया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो बयान दिया है ये राजनीतिक से अलग है, पार्टी से अलग है, और पार्टी के वो मंत्री हैं। पार्टी से अलग कैसे है? वो मंत्री की कैपेसिटी में उसने बयान दिया है, मंत्री होते हुए बयान दिया है। मंत्री पार्टी का विधायक हो इसलिए मंत्री बना है, तो ये उसका जो अनेक है, तर्क संगत बात नहीं है जो अजय चौटाला ने कही है, गलत बात है। सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि ये जो पारदर्शी बरत रहे हैं, सरपंच है कोई भी है, जो पैसा लगेगा गांव में विकास पे लगेगा वो सब ईमानदारी से लगेगा। ये सरकार ग्रामीण अंचल की हमेशा अनदेखी करती रही है। पहले भी 1.5 साल बाद लेट उन्होंने चुनाव करवाया। जो गांव का फंड था, गांव के जो पंचायत के विकास के पैसे थे, वो सारे और दूसरे हेड में चले गए, वहाँ लगा दिए। गाँव में तो विकास देखना नहीं चाहते ये, इसलिए तो सरपंचों की पावर छीन ली इन्होंने। 2 लाख रुपए में क्या होता है? 2 लाख रुपए में आप पंचायत जो है कोई खेल करवाना चाहती है, फुटबॉल का खेल करवाना चाहती है, हॉकी का करवाना चाहती है, कबड्डी रेसलिंग करवाना चाहती है, उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल गाँव को तो और ज़्यादा पीड़ा, ये ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको तहस नहस करना चाहते हैं, ताकि ये गांव के जो कमेरा वर्ग है, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, दूसरा जो बैकवर्ड भाई हैं, वो उनको सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल ये करना चाहते हैं, इनकी सोच है। ये थे प्रोफेसर राम भगत शर्मा जो पूर्व विधायक है नारनौल से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार है ये पूरी तरह से फैल हो चुकी है और गांव के विकास का भट्ठा बिठा दिया है। और बुढ़ेले साहब, एक बात चली थी, बीच में बात आती है तो आपसे पूछना पड़ता है, ये शब्द क्या थे, सरपंचों का मामला क्या था? देखो, सरपंचों का यही बात है, मेरा मानना एक और भी है। देखो, पंचायत मंत्री जी लगा लो चाहे सरकार लगा लो, हरियाणा में करीब 6,500 गांव है और हरियाणा प्रदेश की आबादी करीब 3 करोड़ है। एक 6,500 आदमियों को चोर बना के और पूरा हरियाणा प्रदेश की वाई लूटना चाहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि भाई देख, सरपंच तो चोर है, और गांव के लोगों के अंदर ये कर दिया भी सरपंच तो चोर है। ठीक है नहीं? तो भाई चोर तो सरकार है जिन्होंने 2.5 साल हरियाणा प्रदेश का पैसा दब के लूटा, कोई चुनाव नहीं कराया गांव के अंदर और कोई विकास नहीं हुआ। पता ही नहीं जो गांव की जमीन का जो ठेका का पैसा होता था वो पैसा पता नहीं कहाँ लगा दिया इन्होंने। तो भाई मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह हर चीज़ से चोर साबित सरकार हुई है, ना कि ग्राम के सरपंच। ये थे 2 पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उनके गुस्सा देखा गया सरकार के प्रति। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी सरकार आई तो राम राज लाया जाएगा और इस सरकार को बाहर किया जाएगा। क्यों सर? थैंक यू, धन्यवाद।